फिल्म की शुरू में बेथ नामी एक लेडी को दिखाया जाता है। उसको देखकर मालूम होता है कि वो बहुत अफसुर्दा है। बेथ को पूरी रात शराब पीते हुए दिखाया जाता है और फिर वो अपनी शादी की वीडियोस देखकर सोने चली जाती है। जब वो सोने जाती है तो उसे अपने शौहर की याद आती है और ख्वाहिश करती है कि काश वो उसके साथ होता। उसी दौरान कोई मेन गेट पर दस्तक देता है और यहाँ पर बेथ आईने में किसी का अक्स देखती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसके बाद बेथ को अगले मंजर में दिखाया जाता है। जब वो बेदार होती है तो उसे रात वाली बात ख्वाब की तरह महसूस होती है। फिर ये दिखाया जाता है कि बेथ एक प्रोफेशनल टीचर है और वो अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होती है क्योंकि आज वालदेन और टीचर्स की मीटिंग थी। एक औरत उसके पास आती है जो उसके स्टूडेंट की मदर थी। वो बेथ से पूछती है कि उसने उसके बेटे को सी ग्रेड क्यों दिया। बेथ उसे बताती है कि उसने असाइनमेंट जमा नहीं करवाया था, इसलिए उसे सी ग्रेड दिया है। लेकिन औरत कहती है कि मेरा बेटा असाइनमेंट लेकर आया था, लेकिन आप यहाँ पर मौजूद नहीं थी। फिर बेथ उस औरत से माफ़ी मांगती है और उसके बेटे को बी ग्रेड दे देती है, लेकिन वो औरत अपने बेटे के लिए ए ग्रेड चाहती थी। बेथ उसे बताती है कि मेरे शौहर ने गुज़िश्ता जुमेरात को अपनी जान ले ली थी, यानी सुसाइड कर ली थी। ये सुनकर वो औरत खामोश हो जाती है। अगले मंजर में बेथ को उसके घर में दिखाया जाता है। वो अपने शौहर की डायरी देख रही होती है। उसके शौहर ने अपनी डायरी में एक घर का स्केच बनाया हुआ था जो कि एक झील के करीब था। बेथ ये भी नोटिस करती है कि उसने बहुत से दरियाओं के खाके भी बनाए हुए हैं, जैसा कि वो आईने का अक्स हों। लेकिन बेथ को कुछ समझ नहीं आता और वो डायरी वापस रख कर सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह को उसका म्यूज़िक सिस्टम खुद ब खुद बजने लगता है। फिर वो अपना फ़ोन चेक करती है और देखती है ऑन का मैसेज आया हुआ है। उसी दौरान फिर एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वो खिड़की के करीब जाकर देखती है तो उसे अपना शौहर ऑन नज़र आता है। वो झील वाले घर के पास खड़ा था और तभी यहाँ पर बेथ की आंख खुल जाती है। इससे पता चलता है कि शायद बेथ कोई ख्वाब देख रही थी। वो इस ख्वाब से बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो अपने शौहर का फ़ोन चार्ज करने के बाद चेक करती है, लेकिन उसे कोई मैसेज नहीं मिला होता। वो फ़ोन की फ़ोटो गैलरी में चेक करती है तो उसे एक लड़की की तस्वीर मिलती है। ये फ़ोटो साइड पोज से लिया गया था और अब वो लड़की उसे अपने जैसी ही लग रही थी। बेथ अपनी दोस्त के पास जाती है और उसे वही तस्वीर दिखाती है। उसकी दोस्त कहती है कि शायद ये तुम ही हो, लेकिन बेथ उसे कहती है कि मेरे पास इस तरह के कोई कपड़े नहीं हैं। उसकी दोस्त क्लारा कहती है कि ये सब बातें छोड़ो और अपने शौहर के साथ गुजारे हुए अच्छे लम्हात को याद करो, लेकिन शायद वो आपको धोखा दे रहा था। इसके बाद में बेथ और उसकी दोस्त एक बार में जाते हैं और बहुत ज्यादा ड्रिंक करती हैं। उसके बाद बेथ की दोस्त उसे घर छोड़ने आती है। तभी बेथ उसे एक कहानी सुनाती है कि 17 साल की उम्र में वो एक बहुत बुरे हादसे का शिकार हो गई थी और उसकी गाड़ी खाई में जा गिरी थी। उसके फेफड़े जख्मी हो गए थे और उसका दिल तकरीबन 4 मिनट तक धड़कना बंद हो गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे किसी न किसी तरह बचा लिया और ये कहानी सुनाते सुनाते बेथ सो जाती है। अचानक से उसका म्यूजिक सिस्टम जोर जोर से बजने लगता है। बेथ डरते डरते जाग जाती है और फिर वो देखती है कि वो घर में अकेली है। वो बहुत ज़ोर से चीख कर कहती है कि जो कोई भी है मेरे सामने आओ। फिर वो देखती है कि कुछ लड़कियां आ रही हैं और झील में जाकर छलांग लगा रही हैं। बेथ टॉर्च से देखती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर उसे एक और घर नज़र आता है जो कि झील की दूसरी तरफ था और फिर वो फ़ौरन वहाँ से गायब हो जाता है। फिर कोई उसके कान में सरगोशी करता है और वह हिम्मत करके कश्ती की तरफ बढ़ती है जहाँ खून में डूबे हुए कदमों के निशान थे। फिर उसे एहसास होता है कि जैसे उसके शौहर की रूह उसके आसपास ही है। जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करती है वो वहाँ बेहोश हो जाती है। फिर जब बेथ की आंख खुलती है तो वो खुद को झील के दूसरी तरफ मौजूद पाती है। वो उसी के एक जैसा घर था और मुख्तलिफ कमरों में अपनी जैसी लड़कियों को देखती है और वो सब उसके शौहर ओन के साथ नज़र आती हैं। और जब वो घर के अंदर जाती है तो बेथ की आंख खुल जाती है, लेकिन यहाँ वो अपने घर यानी हकीकी दुनिया में थी। लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो कोई ख्वाब नहीं है, बल्कि ये एक सुपर नेचुरल पावर है। फिर वो अपने शौहर का फ़ोन चेक करती है तो उसे बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें मिलती हैं। तमाम लड़कियां उसी की तरह लग रही थी। फिर बेथ तफ्तीश के लिए झील के दूसरी तरफ जाती है। तभी उसका पड़ोसी उसे जंगल के करीब मिलता है और उसे जंगल में अकेले जाने से मना करता है, लेकिन वो अपने पड़ोसी की बात को नज़रअंदाज करके वहाँ चली जाती है। बेथ को जंगल में एक घर नजर आता है जो कि बिल्कुल उसके घर जैसा ही था, लेकिन बहुत बदतर हालत में था। घर के अंदर आते ही उसे एक गुड़िया नजर आती है और उसकी बॉडी में कई पिन लगी हुई थी। उसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि शायद ये कोई काला जादू है। उसके बाद वो उसी पड़ोसी के घर जाती है जो उसे रास्ते में मिला था और उससे पूछती है कि वो उसे वहाँ जाने से मना क्यों कर रहा था। तुम शायद मेरे शौहर के बारे में कुछ जानते हो और तुम्हारे पास उसके शैतानी कामों के बारे में कुछ मालूमात हैं। उसका पड़ोसी उसे बताता है कि उसने उसके शौहर को उसके घर में एक लड़की के साथ देखा था और उसने बेथ को इस बारे में इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती थी। फिर बेथ घर वापस आती है और अपने शौहर की चीज़ों को देखती है। उसे वहाँ 2 किताबें मिलती हैं और उनमें से एक काले जादू की किताब थी। इस किताब को पढ़कर बेथ को कुछ भी समझ नहीं आता और गुस्से में उस गुड़िया को नीचे फेंक देती है। वो गुड़िया जो उसे जंगल वाले घर से मिली थी, लेकिन गिरने के बाद भी वो गुड़िया फिर सीधी खड़ी हो जाती है। फिर अचानक से बेथ को ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो वहाँ जाती है तो उसे वहाँ एक आदमी की रूह नज़र आती है। जब वो उसे देखती है तो वो अपना सर बेथ की तरफ मोड़ लेता है।
जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अगले दिन बेथ उस किताबों की दुकान पर जाती है जहाँ से वो किताबें खरीदी गई थी। उसे किताबों की दुकान में वही लड़की नजर आती है जिसकी तस्वीर उसने अपने शौहर के फ़ोन में देखी थी। फिर बेथ उस औरत से अपने शौहर के बारे में पूछती है, लेकिन वो ये सुनकर चौंक जाती है। औरत उसे बताती है कि शायद वो उसके शौहर को जानती थी, लेकिन उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं था। उसके बाद बेथ अपने दोस्त के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है जो कुछ दिनों से उसके साथ हो रहा था। ये सब सुनकर उसकी दोस्त कहती है कि वो अपने शौहर ओन के बारे में सोचना छोड़ दे, क्योंकि अब वो मर चुका है। और फिर बेथ जब रात को घर वापस आती है तो उससे वही औरत मिलने आती है जो उसे किताबों की दुकान में मिली थी। वो उसे बताती है कि वो उसके शौहर को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जानती, वो सिर्फ आपस में अच्छे दोस्त थे। औरत बेथ को कहती है कि तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत प्यार करता था। ये सारी बातें कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके बेथ झील के दूसरी तरफ घर में चली जाती है और यहाँ वो अपने शौहर की रूह को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ नहीं आती और फिर उसी दौरान उसका पाँव फिसल जाता है। जब वो टॉर्च की रोशनी में नीचे देखती है तो उसे वहाँ पर बहुत सी लाशें नजर आती हैं। बेथ उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। बेथ खौफजदा होकर वहाँ से भाग जाती है और अपने घर में बैठकर सोच रही होती है कि ओन ऐसा नहीं कर सकता और रोते हुए अपने शौहर को याद करने लगती है। फिर वो किसी की मौजूदगी महसूस करती है और बेथ को वॉशरूम के आईने में लफ्ज यहाँ लिखा हुआ नजर आता है। बेथ वहाँ जाती है और महसूस करती है कि शायद ये उसके शौहर की रूह है और रूह भी शायद बेथ को महसूस कर रही थी। फिर वहाँ सरगोशी होती है और तभी बेथ फौरन से रूह को छोड़ देती है। जब बेथ वॉशरूम से जाने लगती है तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। फिर वो आईने में एक लड़की को देखती है जो उसी की तरह है और उसका शौहर उसे मार रहा है। उसी दौरान एक रूह भी बेथ की गर्दन पकड़ लेती है और उसे दरवाजे से मारती है और तभी दरवाज़ा खुल जाता है। उसके बाद बेथ अपने बेडरूम में जाती है और वहाँ बहुत सी लड़कियों की रूहों को देखती है जो छुपने की कोशिश कर रही होती हैं। बेथ फिर अपने शौहर को एक लड़की को मारते हुए देखती है। फिर बेथ नोटिस करती है कि उसके साथ एक और रूह भी है और वही उसे खींचकर दूसरे कमरे में ले जाती है और वो बेथ को उसी जगह ले जाती है जहाँ उसके शौहर ने कत्ल किए थे। आखिर में वो देखती है कि उसने अपना सर अपने शौहर की गोद में रखा हुआ है। उसके शौहर के कान में फिर से कोई सरगोशी होती है। फिर वो बेथ का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका गला दबा नहीं पाता। तभी बेथ उस साये से पूछती है, तुम कौन हो? साया कहता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुमने मुझे आखिरी बार उस वक्त महसूस किया था जब तुम्हारे साथ हादसा हुआ था, लेकिन तुम उस वक्त किसी न किसी तरह बच गई थी। और यहाँ पर हमें असल बात का पता चलता है, ये साया कुछ और नहीं बल्कि डेथ है। और जब बेथ हादसे के बाद बच गई थी तो मौत बेथ का पीछा कर रही थी और उसे यहाँ से ले जाना चाहती थी, लेकिन बार बार उसका शौहर उसे बचा लेता था और उसके शौहर ने ही मौत को भटकाने के लिए शीशा घर बनाया हुआ था और वही बेथ जैसी लड़कियों को वहाँ लेकर आता था और मौत की सरगोशी के बाद वो उन लड़कियों को मार देता था। बुनियादी तौर पर डेथ ओन के जरिए ही बेथ को मरवाना चाहती थी। दरअसल बेथ का शौहर मौत को ही धोखा दे रहा था। आखिर में दिखाया जाता है कि डेथ बेथ की रूह को अपना गुलाम बना लेती है, क्योंकि यहाँ डेथ बेथ को खुद खत्म नहीं कर सकती थी, उसे अपनी जान खुद ही लेनी होगी। इस तरह फिर वो उसकी रूह को खत्म कर सकता है। बेथ की रूह इस वक्त मौत और जिंदगी के दरमियान फंसी हुई थी। यहाँ मौत उसके शौहर की शक्ल में आकर उसे कायल करने की कोशिश करती है कि बेथ को अपनी जिंदगी बेकार महसूस होने लगे और इस तरह वो खुद को यहाँ गोली मार ले, यानी सुसाइड कर ले। लेकिन तभी वहाँ उसकी दोस्त आ जाती है और वो चिल्ला चिल्ला कर बेथ को जगाने की कोशिश करती है। दूसरी दुनिया में बेथ को अपनी दोस्त की आवाज़ सुनाई देती है और तभी वो होश में आ जाती है और देखती है कि सुबह हो चुकी है और गन लिए कश्ती में बैठी है। तभी उसकी दोस्त तैरती हुई कश्ती पर आती है और उसे साहिल पर ले आती है। यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि बेथ के शौहर ने सुसाइड क्यों की थी, क्योंकि वो समझ गया था कि मौत उसकी बीवी को ख़त्म कर देगी, इसलिए उसने खुदकुशी की थी। वो अपनी बीवी को ख़त्म नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने खुद को ही मार लिया था, क्योंकि वो बेथ से बहुत प्यार करता था। फिर उसका पड़ोसी भी वहाँ आ जाता है और बेथ से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। बेथ कहती कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसी दौरान वो कश्ती के करीब एक रूह की मौजूदगी को महसूस करते हैं और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।